नमस्कार, मैं सुमन शर्मा, हिंदी प्राध्यापिका। आज आप सभी के समक्ष गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आइए सर्वप्रथम इसका वाचन करें। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जह उर नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई, पद बंदी चलेउ हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि, पवन कुमार पुनि पुनि पवन कुमार। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं इसके शब्दार्थ। तब अर्थात तुम्हारा, प्रताप अर्थात यश, उर का अर्थ होता है हृदय, अपार यानी कि बहुत अधिक, नाथ स्वामी, अस ऐसा, आयसु आज्ञा पाकर, पद चरण, वंदी वंदना करके, शील सद्व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार, गुण अर्थात गुण, सराहत यानी कि प्रशंसा करना। तो देखिए, जिस समय सीता माता का अपहरण कर लिया गया था और राम और रावण के बीच में, श्री राम और रावण के बीच में महायुद्ध चल रहा था, तो उस समय रावण ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। तो लक्ष्मण को मूर्छित हुआ देख श्री राम विलाप करने लगे और तब वैद्य ने बताया कि इनको एक ऐसी जड़ी बूटी की ज़रूरत है जो सिर्फ़ और सिर्फ हिमालय पर्वत पर मिल सकती है। तो इस कार्य को हनुमान जी को सौंपा गया और वह संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर चल पड़े। वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा, उनको समझ नहीं आया कि कौन सी जड़ी बूटी लक्ष्मण जी को दोबारा से जीवित कर सकती है, दोबारा से चेतन अवस्था में ला सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा पर्वत ही, हिमालय पर्वत ही उठा लाए थे। तो जिस समय वो जा रहे हैं संजीवनी बूटी लेकर, वो हिमालय पर्वत लेकर जा रहे हैं, तो कुछ सैनिकों ने भरत को जाकर यह सूचना दी कि लगता है कोई राक्षस, कोई मायावी राक्षस ऊपर से जा रहा है। तो भरत ने क्या किया, अपने बाण से हनुमान जी को घायल कर दिया और नीचे धरती पर गिरा दिया। उस समय भरत और हनुमान जी की भेंट हुई। उस दिन से पहले भरत की हनुमान से और हनुमान की भरत से भेंट नहीं हुई थी। उसे नहीं पता था भरत को कि ये हनुमान है। तो जब वो धरती पर गिरे तो उनके मुंह से हर समय श्री राम निकल रहा था। तब भरत जी को लगा कि ज़रूर ये मेरे भाई, मेरे भ्राता श्री राम को जानते हैं। ठीक है। तो जब उनसे बातचीत हुई तो वहाँ पर जब भरत ने श्री राम की तारीफ़ों के पुल बांध दिए, ठीक है, सीता मैया के बारे में बहुत चिंतित हुए, श्री राम के बारे में बहुत चिंतित हुए, उनका हालचाल पूछने लगे, तो हनुमान जी उनके इस प्रकार के व्यवहार को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और मन ही मन में उनके गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। तो देखिए, इसकी हम व्याख्या करते हैं। हनुमान भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप यानी कि यश हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर और भरत से आज्ञा पाकर भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान चले। जैसे कि हम जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से पूछते हैं, अगर क्लास में आना हो तब भी पूछते हैं मे आई कम इन मैम, और अगर जाना हो मे आई गो मैम। ठीक है, ऐसे ही परमिशन ली जाती है, आज्ञा ली जाती है। ठीक है, उसी प्रकार हनुमान जी ने भी वहाँ से जाने से पहले, प्रस्थान करने से पहले भरत जी से, उनसे अनुमति मांगी वहाँ से जाने की। तो उनके चरणों में वंदना करके हनुमान जी चले। भरत के बाहुबल यानी कि भुजाओं के बल, कि भरत में कितनी शक्ति है इसकी भुजाओं में, इसके तीर में, कि इसने मुझ जैसे महान शक्तिशाली हनुमान को भी नीचे गिरा दिया। उनके शील यानी कि सद्व्यवहार के बारे में, कितना अच्छा व्यवहार है। गुणों के बारे में अर्थात प्रभु श्री राम के चरणों में अपार प्रेम की सराहना बारंबार मन ही मन करते हुए पवन के पुत्र हनुमान मार्ग में चले जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि आज भी भरत अपने भ्राता श्री राम से कितना प्रेम करते हैं।
तो वो वहाँ से प्रस्थान करते समय मन ही मन में, मन महु जात, मन ही मन में जाते हुए पुनि पुनि अर्थात बार बार हनुमान जी की सराहना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका काव्य सौंदर्य रहेगा। देखिए, तो सबसे पहले तो यही है कि संवाद और कथा का अनूठा संगम इस रचना में देखने को मिलता है। संवाद शैली हुई, ठीक है, यानी कि डायलॉग्स हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, भरत हनुमान से, हनुमान भरत से, तो एक तो आ जाएगी आपकी संवाद शैली। ठीक है, उसके अलावा आएगा आपका दोहा छंद का उपयोग करके कवि ने अपनी बात स्पष्ट की है। दोहा छंद, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी इस वीडियो के बिल्कुल अंत में। ठीक है, दोहा छंद के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोहा छंद का उपयोग करके कवि ने अपनी बात स्पष्ट की है। फिर है, हनुमान की भक्ति केवल श्री राम के लिए ही नहीं अपितु भरत के लिए भी अखंड थी, इस काव्यांश से यह स्पष्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा हम अलंकार देख लेते हैं। तव प्रताप उर राखी जयहूँ नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद। पाई पद में देखिए, यहाँ पर पाई पद में अनुप्रास अलंकार, बंदी चलेऊ हनुमंत। तो देखिए, तुरंत और हनुमंत दोनों की जो राइमिंग है वो सेम है, तो यहाँ पर तुकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भरत बाहुबल, बाहुबल में दोबारा से फिर अनुप्रास अलंकार, सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। प्रभु पद प्रीति, प वर्ण की आवृत्ति की वजह से यहाँ पर रहेगा अनुप्रास अलंकार। मन महु जात, मन महु में अनुप्रास अलंकार, जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी कि रेपिटेशन हुई है, एक ही शब्द की रेपिटेशन हुई है, आवृत्ति हुई है। ठीक है, और उसके अलावा ये देखिए अपार और कुमार, यहाँ पे दोबारा से फिर तुकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ठीक है जी, उसके बाद आइए पढ़ते हैं दूसरे अवतरण। ऊहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उर लायु। सकुहु न दुखित देखी मोही काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतब बाता। तो सबसे पहले आइए इसके देखते हैं शब्दार्थ। अनुज अर्थात छोटा भाई। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अनुज, अनुजमा ज मतलब पैदा होने वाला, अनु मतलब पीछे, पीछे पैदा होने वाला यानी कि छोटा भाई। अगर बड़े भाई को कहना तो क्या कहेंगे, अग्रज। अग्र जमा ज, अग्र मतलब आगे, ज मतलब पैदा होने वाला, अग्रज। तो यानी कि अनुज का विलोम शब्द बनता है अग्रज। ठीक है, अनुज का अर्थ है छोटा भाई। तो कौन है श्री राम के अनुज, कौन है, लक्ष्मण, और लक्ष्मण के अग्रज कौन है, श्री राम। निहारी अर्थात देखना, मनुज अर्थात मनुष्य। ठीक है, अनुसारी मतलब समान, कपि अर्थात हनुमान, काऊ किसी प्रकार, मृदुल अर्थात कोमल सॉफ्ट, स्वभाव अर्थात स्वभाव, हित मतलब भला, तजेहु मतलब त्याग दिया, सहेहु मतलब सहन किया, विपिन मतलब जंगल, आतप अर्थात धूप, बाता अर्थात हवा, अनुराग अर्थात प्रेम, जनतेहु, जनतेहु मतलब जानता, बिछोहु, बिछोहु अर्थात विरह जुदाई, और मनतेहु अर्थात मानता हूँ। ठीक है, तो चलिए दूसरे अवतरण की व्याख्या पढ़ते हैं। ऊहा राम लक्ष्मण ही निहारी। ऊहा, ऊहा अर्थात वहाँ, मतलब जहाँ पर लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं वहाँ पर राम लक्ष्मण ही निहारी, लक्ष्मण को निहार रहे हैं, बार बार उसके मुंह की तरफ ताक रहे हैं, देख रहे हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, और मनुष्य के समान, मनुष्य के अनुसार, मनुष्य के समान वचन बोलने लगे। जिस प्रकार हम एक आम आदमी अपने किसी प्रियजन के मूर्छित होने पर, बीमार होने पर जिस तरह के वचन बोलता है, उसी तरह ही श्री राम भी
अपने छोटे भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने पर बहुत ही व्याकुल होकर इस प्रकार के वचन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु, आधी रात बीत गई हनुमान जी क्यों नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायु, श्री राम ने अनुज अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाया, उर लायु और अपने हृदय से लगा लिया। तो यहाँ पर देखिए एक बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति वात्सल्य रस झलक रहा है। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, तो यहाँ पर श्री राम जी कह रहे हैं उनसे, लक्ष्मण से, कि हे भाई तुम तो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे बंधु हे भाई तुम्हारा तो हमेशा स्वभाव ही कोमल रहा है, तुम बहुत ही कोमल स्वभाव के रहे हो। होते ना नरम दिल के कि दूसरे का दुख देख ही नहीं सकते, कि तुम तो इतने नरम स्वभाव के हो कि मेरा दुख थोड़ा सा भी दुख नहीं देख पाते थे। तो आज क्या हो गया? ठीक है, मम हित लागी तजेहु पितु मातु, मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरी भलाई के लिए, मेरे वास्ते तजेहु पितु मातु, तजेहु अर्थात त्याग दिया, तुमने अपने माता पिता तक को त्याग दिया। तो देखिए श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, वर्ष का, लेकिन लक्ष्मण को तो वनवास नहीं मिला था, लेकिन वो फिर भी खुशी खुशी अपने परिवार को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, राजमहल को छोड़कर, राजमहल की सुख सुविधाओं को छोड़कर श्री राम के साथ उनकी सेवा करने के लिए हमेशा उनकी परछाई की तरह उनके हमेशा साथ साथ रहे। तो मेरे लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरी भलाई के लिए तुमने अपने माता पिता को भी त्याग दिया। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, सहेहु अर्थात सहना, विपिन अर्थात जंगल, हिम अर्थात सर्दी ठंड, आतप अर्थात धूप और बाता अर्थात हवा। तुमने मेरे लिए अपने माता पिता को त्याग दिया और इस घने जंगल में आकर सर्दी, गर्मी, तूफान, हवा, इन सबको सहा। किसके लिए? मेरे लिए। ठीक है, तो मतलब लक्ष्मण ने कितना बड़ा त्याग किया श्री राम के लिए, और इस समय वो धरती पर मूर्छित पड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो श्री राम बहुत ही व्याकुल हैं। तो देखिए इसका काव्य सौंदर्य। राम का भाई के शोक में विलाप करने का दृश्य अत्यंत करुण एवं मर्मस्पर्शी है। मर्मस्पर्शी अर्थात हृदय को छू लेने वाला, हार्ट टचिंग है। अवधी भाषा का भावपूर्ण प्रयोग काव्यांश में दर्शनीय है। हाँ जी, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का कोई भी काव्यांश आ जाए, सभी में अवधी भाषा रहेगी, और गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा के लिए जाने जाते हैं। इस संगीतात्मक गेय काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। पहले काव्यांश में दोहा छंद था, तो और इस दूसरे काव्यांश में है चौपाई छंद। तो दोहा और चौपाई छंद के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। करुण रस की प्रधानता है, उसके अलावा उसके अतिरिक्त मैं आपको इसमें अलंकार बता देती हूँ। ऊहा राम लक्ष्मणि ही निहारी, बोले बचन में अनुप्रास अलंकार, ब वर्ण की आवृत्ति की वजह से, मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उर लायु। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, दुखित देखी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका अवधी भाषा हो गया, करुण रस हो गया, इसके अंदर आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, तो आइए एक बार नज़र डालते हैं इसके दोनों अवतरणों के शिल्प सौंदर्य अर्थात काव्य सौंदर्य पर। तो दोहा छंद का उपयोग किया गया है, पहले काव्यांश में किया गया है दोहा छंद का उपयोग। चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है दूसरे काव्यांश में। ठीक है, ये मैं आपको इकट्ठा ही करवा रही हूँ पहले और दूसरे अवतरण का, लेकिन अगर पेपर में, एग्ज़ाम में, परीक्षा में आपको कोई भी पहरा आएगा तो उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा।
अवधी भाषा का भावपूर्ण प्रयोग काव्यांश में दर्शनीय है, मतलब दोनों ही काव्यांश में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। करुण रस प्रधान रचना है, ठीक है। पहले में वीर रस कह सकते हो आप पहले काव्यांश में, क्योंकि उसमें वो भरत के बाहुबल की प्रशंसा की गई है, तो उसकी वीरता का वर्णन किया गया है, तो वहाँ पर वीर रस हो सकता है उस पंक्ति में जिसमें भरत की बाहुबल की प्रशंसा की जा रही है, ठीक है। तो वीर रस आएगा उस पंक्ति में जो आपकी पहले वाले काव्यांश में थी। और यहाँ पर जो दूसरा काव्यांश है उसमें रहेगा करुण रस की प्रधानता है। उसके अलावा मैंने आपको अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मैंने आपको बता ही दिया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ था पहले काव्यांश में? पुनि पुनि में, ठीक है। तो इसके अलावा है संवाद और कथा का अनूठा संगम इस रचना में देखने को मिलता है। संवाद और कथा, संवाद अर्थात डायलॉग्स, समजमावाद, आपस में बातचीत करना, डायलॉग्स हैं, और कथा मतलब हमको कहानी भी पता लग रही है, स्टोरी भी पता लग रही है कि क्या हुआ था, ठीक है। इसके अलावा संगीतात्मकता विद्यमान है। इन काव्यांशों को गाया जा सकता है, तो इस करके संगीतात्मकता कहिए, गेयता कहिए या फिर गीतात्मकता कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको दोहा छंद की पहचान करना आपको बताऊंगी। तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं और इसमें 24 मात्राओं का विधान होता है। दोहा एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद अर्थात इसमें मात्राओं की गिनती की जाती है, ठीक है। 11 और 13 पर यति होती है। यति अर्थात अल्प विराम, जिसको आप कोमा कहते हैं, ठीक है। 11 और 13 इसके पहले और तीसरे यानी कि विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों अर्थात दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 24 मात्राएं होती हैं। 11 + 13 = 24। तो देखिए जैसे मैं आपको बता देती हूँ। तव, त में 1 मात्रा, व में 1 मात्रा। प्रताप, प्र में 1 मात्रा, ता में 2 मात्रा, प में 1 मात्रा। उर 1-1, राखी 2-1। तो यहाँ पर राखी तक आपका यहाँ पर होगी यति है आपकी, राखी के बाद यहाँ पर होनी चाहिए थी, यहाँ पर शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ तक होगी आपकी 11 मात्राएं और उसके बाद प्रभु से लेकर तुरंत तक आपकी 13 मात्राएं। उसके बाद अस से लेकर पाई तक है आपकी, पाई तक है आपकी 11 मात्राएं और पद से लेकर हनुमंत तक है आपकी 13 मात्राएं। तो इस प्रकार 11 और 13 = 24 मात्राएं होती हैं दोहा छंद के अंदर। तो आइए अब जानते हैं चौपाई छंद के बारे में। तो इस दूसरे अवतरण में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इसकी ये पहचान है कि इसमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं का विधान है। यानी कि ऊहा में 1 और 2 यानी कि 3 मात्राएं हो गई। राम में 2 और 1, इसमें भी 3 मात्राएं हो गई। लक्ष्मण ही 1-1-1-1-1। निहारी में 1-2-2। तो ऊहा से लेकर निहारी तक है आपकी 16 मात्राएं। बोले से लेकर अनुसारी तक है आपकी 16 मात्राएं। अर्ध से लेकर आयु तक है आपकी 16 मात्राएं और राम से लेकर लायु तक है 16 मात्राएं। इस प्रकार सकहु से काऊ तक 16, बंधु से सुभाव तक 16, मम से लेकर माता तक 16 मात्राएं और सहेहु से लेकर बाता शब्द तक है आपकी 16 मात्राएं। तो यानी कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं का विधान होता है। इस वजह से यहाँ पर चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करती हूँ छात्रों आपको इन अवतरणों का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।